के सहसपुर विधानसभा क्षेत्र के जो सेवानिवृत्त फौजी हैं, उन्होंने भी कर्नल कोठियाल के पक्ष में उनको सीएम बनाने के लिए अपना बीड़ा उठा लिया है। आज कुछ फौजी भाई हमारे साथ हैं, उनसे बात करते हैं। ये वीरेंद्र सिंह जी हैं, कैप्टन वीरेंद्र सिंह जी। कैप्टन साहब, आज आपने जो आम आदमी पार्टी की सदस्यता ली है, क्या मतलब आपका उद्देश्य है? कर्नल कोठियाल के बारे में आप कुछ बताएंगे? धन्यवाद साहब। मैं इंडिया की धाड़ टीवी चैनल का बहुत बहुत स्वागत और धन्यवाद करता हूं कि उन्होंने आज बोलने का मौका दिया। हमारा उत्तराखंड 21 साल जो है इसको बने हुए हो गए हैं और यहाँ पर जैसे कि उत्तराखंड में हमेशा सैनिकों का जो है वर्चस्व रहा है और अधिकतर जो रोज़गार है सैनिकों का ही है। आज जब हम अपनी देश सेवा सेना में रहकर की है और रिटायरमेंट के बाद हम भी चाहते हैं कि आज की जिस तरह की राजनीति में उथल पुथल हो रही है और नेता जो है एक पार्टी से दूसरी पार्टी बदलते हैं, भ्रष्टाचार करते हैं, घोटाला करते हैं, तो हम एक सैनिक होने के नाते हमसे ये सहन नहीं होता है। हम चाहते हैं कि हम सैनिक जिस तरह से हमने सेना में निस्वार्थ और एक सच्चे दिल से देश की सेवा की है और हमें हमेशा अपने कर्तव्य को निभाया है, तो क्यों ना हम जो है रिटायरमेंट होने के बाद भी अपने इस समाज में रहकर देश की राजनीति को सुधारने का जो है अवसर लें और अपनी भागीदारी जो है इस राजनीति में दिखाएं। तो हम फौजी रिटायरमेंट होने के बाद अपने जो सैनिक प्रकोष्ठ का हम लोगों ने गठन किया है, जिसका कि मैं देहरादून सैनिक प्रकोष्ठ का अध्यक्ष हूं और उस अध्यक्ष होने के नाते मैं सभी सैनिकों को, अपने गौरव सेनानियों को, सीआरपीएफ के, बीएसएफ और जो पुलिस फोर्सेस के जितने भी रिटायर अपने वर्दीधारी हैं, उनसे गुजारिश करता हूं कि आप जो है अधिक से अधिक संख्या में जो है आज की राजनीति को स्वच्छ करने के लिए, स्वस्थ रखने के लिए आपकी भागीदारी होना बहुत ज़रूरी है। जिस तरह से हमने अपने सेना में रह के अपने अच्छे जो है वहाँ पर नेतृत्व किया है, उसी प्रकार हम भी चाहते हैं कि आज राजनीति में रहकर हम लोग इस पे बढ़ चढ़ कर हिस्सा लें। हम सहसपुर ब्लॉक में जो हैं और इस समय हमने देखा कि पिछले 5 साल 10 साल जो है बीजेपी रही, 10 साल कांग्रेस रही और 21 साल जो हमारे प्रदेश को ऐसे निकल के चले गए। जो हमारे भाई बहनों ने जो त्याग दिया है, बलिदान दिया था इस प्रदेश को आज़ाद कराने के लिए, लेकिन आज जो है 21 साल के बाद भी इस प्रदेश में कहीं सुधार देखने को नहीं मिल रहा है। अब आप खुद ही देखिए कि बीजेपी के जो वरिष्ठ नेता हैं, जो जिनकी एक वहाँ साख होती है, वो भी अपने परिवार को, अपनी पार्टी को छोड़ के जो है दूसरी पार्टी में चले गए और उससे पहले उन्होंने उस पार्टी को तोड़ के जो है बीजेपी में आए थे, फिर कांग्रेस में आए, फिर इस तरह। तो आप खुद आम जनता ज़रा इस चीज़ को देखें कि क्या खेल चल रहा है। ये अपनी कुर्सी के लिए काम कर रहे हैं या समाज की सेवा कर रहे हैं। तो हमने भी आह्वान लिया है और आम आदमी पार्टी को हम जो है पूरा समर्थन देते हैं अपने सैनिक संगठन की ओर से की तरफ से, और अपने एक सैनिक के रूप में जो कर्नल अजय कोठियाल साहब हैं, उनका बहुत बढ़िया लीडरशिप रही है सर्विस के दौरान और रिटायरमेंट के बाद। जिस तरह से आपने उनके शौर्य की गाथाएं यहाँ पर सुनी जाती हैं, देखी जाती हैं और उनके नाम के आगे जैसे कीर्ति चक्रा, वीर चक्रा और कीर्ति चक्रा, शौर्य चक्रा और विशिष्ट सेवा मेडल लगा है, वो उनके काम को दर्शाता है। और केदारनाथ में आपदा में उन्होंने बहुत बढ़िया कार्य किया और बिल्कुल निश्चल और बिल्कुल स्वच्छता के साथ जो उन्होंने इस कार्य को निभाया। और आज आप जाइए केदारनाथ यात्रा में जाइए कभी, देखिए आप, पहला और अब में ज़मीन आसमान का फ़र्क है। तो हम इसमें पूरा समर्थन देते हैं आम आदमी पार्टी कर्नल अजय कोठियाल साहब को। सर, चुनाव तो पिछले 21 साल से प्रदेश में चल रहे हैं, कभी बीजेपी कभी कांग्रेस, तो इस बार का चुनाव अलग कैसे है सर? इस बारी के चुनाव का जनता के अंदर जो आक्रोश है, बीजेपी, हमारे जो इस प्रदेश के अंदर बीजेपी कांग्रेसी पार्टियों ने जो है तो एक रिश्तेदारी निभा रखी है, 5 साल बीजेपी, 5 साल कांग्रेस। तो आजकल की जो जनता है अब जागरूक हो चुकी है और समझदार हो चुकी है और युवा लोग अपनी बेरोजगारी से बहुत परेशान हो चुके हैं। तो सबके समझ में आ गया है कि उत्तराखंड में कोई भी ये हमारा भला नहीं होने वाला, तो चेंजमेंट चाह रहे हैं। तो कर्नल कोठियाल साहब, ये दिल्ली वाली केजरीवाल जी वाली जो पार्टी आई है, अगर हो सकता है ये भला कर ले। जिस प्रकार का माहौल दिल्ली में है, एजुकेशन से लेकर के, मेडिकल से लेकर के, रहन सहन से लेकर के, तो हम भी ये चाहते हैं
कि हमारे उत्तराखंड में भी अगर इस तरह की सुविधाएं आ जाए तो जनता को थोड़ा सी राहत मिलेगा। और यहाँ का रोज़गार, आजकल की जो हमारी उत्तराखंड की पीढ़ी है ये बिल्कुल बेरोज़गारी में पड़ी हुई है, सरकारें कुछ नहीं कर रही है। तो हम लोग चाहते हैं कि कर्नल कोठियाल साहब को दिल से लगा के इनका सहयोग करें और इनको जिताएं और परिवर्तन करें। धन्यवाद। सर, आपको कितनी उम्मीद लग रही है कि कर्नल कोठियाल के सीएम बनने के बाद यहाँ कुछ मूलचूल परिवर्तन होगा? सर ज़रूर परिवर्तन होगा। और कर्नल कोठियाल साहब को हम जानते हैं, वो कैसे किस्म के आदमी है। 8-10 मैं तो यहाँ का लोकल आदमी हूँ, लेकिन हम देख रहे हैं हमें क्या विकास हुआ और क्या हो रहा है ना। अभी 5 साल 10 साल एक पार्टी कर रही है, 10 साल से यहाँ पे बीजेपी है, लेकिन बीजेपी है वो सबको पता है किस लिए है। मोदी जी के चेहरे से यहाँ पे जीतना नहीं है ना। यहाँ पर जो है काम करना, सभी को देख लोगे काम क्या हो रखा। अभी थोड़ी देर 50 कदम आगे ले जाऊँ मैं पत्रकार जी को, तो वहाँ पर जाकर इधर से कर रोड पे ज़रा कैमरा लगा के देखो, है कि नहीं। चेहरा थोड़ी देखना है, जनता की सेवा करना है, जनता का विकास करना है ईमानदारी और वफादारी से। अभी जो भी सरकार का बजट है सरकार ठीक दे रही है, सब बढ़िया है, लेकिन क्या है यहाँ तक पहुँचता ही नहीं है। कहाँ काम हो रहा है, जरा इधर से अगर कैमरा घुमा दूँ मैं थोड़ी देर आगे जा करके, तो आपको पता लग जाएगा किधर में काम हो रहा है। अगर ये गाड़ी को ले जाना 2 गाड़ी क्रॉस होना मुश्किल है यहाँ पे आगे। कर्नल कोठियाल को हम पूरा सपोर्ट करते हैं, अपने कर्नल साहब यार उनको हम बखूबी से जानते हैं और बहुत ईमानदार और पॉजिटिव आदमी है और बनना चाहिए उनको। और उनके साथ हम पूरे उत्तराखंड के सैनिक हैं। देखिए, हमारे बीच जो सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से जो चुनाव लड़ रहे हैं, आम आदमी पार्टी का प्रतिनिधित्व कर रहे हैं भाई भरत सिंह जी भी हमारे बीच में आ गए हैं। भरत सिंह जी, आप यहाँ चुनाव लड़ रहे हैं, पहली बार यहाँ आपने कमान संभाली है, पिछले 10-12 दिन से आप लोगों के बीच जा रहे हैं, कैसा आपको समर्थन मिल रहा है और क्या आपको लगता है कि यहाँ की क्या क्या मुख्य समस्या है, क्या क्या आप उनको कैसे डील करेंगे? सबसे पहले तो आपको नमस्कार। मैं एक ही चीज़ कहना चाहूँगा कि जैसे अभी मेरे फौजी भाइयों ने कहा है और जैसे कहा है इन्होंने कि कर्नल साहब आते हैं, उत्तराखंड की तो काया पलट होगी, पर आम जनमानस का भला होगा। इसमें आम जनमानस का भला ये होगा कि जैसे इन्होंने कहा कि किसी भी गांव मोहल्ले में आप जाके देखो, मैं खुद डोर टू डोर कर रहा हूँ, 2 साल से मेहनत कर रहा हूँ सहसपुर विधानसभा में, इसलिए आम आदमी पार्टी ने मुझे एक आम कार्यकर्ता को टिकट दिया है सहसपुर के लिए। नहीं तो क्योंकि हमारे पास नेता भी बहुत थे आने वाले टाइम के लिए, पर एक आम आदमी पार्टी को टिकट इसलिए दिया, एक इतनी अच्छी स्टेट होने के बावजूद भी ये उत्तराखंड हम लोगों के लिए नहीं बनाया गया था। ये उत्तराखंड बना था केवल नेताओं का और नेताओं का घर भरने के लिए और इनका दल बदल करने के लिए ये उत्तराखंड बना था। क्योंकि इन नेताओं ने उत्तराखंड को नोच नोच के खाया है। 10 बार कांग्रेस ने, 10 बार बीजेपी ने। आज के बारे में, आज के दिन आप किसी भी बीजेपी या कांग्रेस के नेता के घर पे जाइए, आप हमारे फौजी भाई को 10-10 आधा घंटा बैठाया जाता है, इनको बात करने के लिए उनके पास समय नहीं है। तो इस बार उनको पता लग जाएगा कि हमारा जवान, जय जवान जय किसान का जो ये नारा गाते थे ना, हर मंच पे जाके झूठ बोलते थे, तो वो सबक इनको इस बार सब मिलने वाला है और जनता सब समझती है, जनता मूर्ख नहीं है। तो सर, आप अगर आपको विधायक बनने का यहाँ मौका मिलता है तो आपकी प्राथमिकताएं क्या रहेंगी? देखो सर, मेरे तो जो मूल मंत्र जो हमारे कोठियाल जी है और अरविंद जी का जो मूल मंत्र है, हम उस पर 99% खरा उतरने की कोशिश करेंगे। और जो हमारी घोषणा पत्र पे लिखा हुआ है, वो घोषणा पत्र में हमने 5 साल तक वो काम करके दिखाना है कि जो हमें 5 साल के बाद, जैसे फौजी भाइयों ने कहा, हमें जनता के बीच में वोट मांगने ना जाना पड़े, जैसे हम इस बार जा रहे हैं। हम अगली बार जो सीधा अपना घोषणा पत्र निकालें और उसको अपना वेबसाइट पर डाल दें या टीवी चैनलों पे दिखा दें कि हमने काम किया होगा तो हमें वोट देना, नहीं तो हमें वोट मत देना। कुछ नौजवान साथी भी हमारे बीच में हैं, साथी आएंगे। सर, आपको क्या लगता है कि उत्तराखंड में क्या अब की बार कुछ ये नौजवानों के लिए कुछ नया होने वाला है? हाँ बिल्कुल, उत्तराखंड जो है इसमें चेंज होने वाला है, क्योंकि जो युवा है, युवाओं ने बहुत परेशान हो चुके हैं, क्योंकि यहाँ पे ना तो रोज़गार है और जो रोज़गार का हब माने जाने वाला जो उत्तराखंड, यहाँ पे इतने टूरिस्ट प्लेस है कि यहाँ पे आराम से जवानों को नौकरी मिल सकती है। बट जो यहाँ के सहसपुर विधानसभा में है, यहाँ पे बीजेपी के विधायक और यहाँ पे इतने सालों से ये क्या करते हैं, एक बार आ जाते हैं वोट मांगने और उसके बाद दिखाई भी नहीं देते। अब जो हमारी आम आदमी पार्टी के विधायक है भरत भाई, उनको एक मौका दे और ज़रूर, ये सिर्फ
क्या है कि एक बार जीतने के बाद ये नहीं कि सिर्फ वोट मांगने के लिए आए, ये बाद में भी फील्ड में रहेगी और नौजवानों के लिए पार्टी हमेशा थी और रहेगी, और जो वादे हमने किए वो 100 नहीं 110% पूरे होएंगे। बच्चे आप क्या कहना चाहेंगे? I will support it. आम आदमी पार्टी। देखिए यहाँ बच्चे से लेकर बड़े तक नौजवानों में और एक्स फौजियों में जिस तरह से उत्साह यहाँ देखा जा रहा है, तो ये कहना तो अभी जल्दबाजी होगी कि उत्तराखंड में सरकार बनेगी, लेकिन जिस तरह से माहौल देखा जा रहा है, माहौल को देखते हुए हम ये कहना अनुचित नहीं समझते कि जिस तरह से ये माहौल बना हुआ है, अगर ये वोट में कन्वर्ट होता है तो इस बार सहसपुर विधानसभा क्षेत्र से आम आदमी के पार्टी के प्रत्याशी का चुनाव जीतना लगभग तय है। विनोद लाहौट, इंडिया की दहाड़, सहसपुर, देहरादून।